NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Initiative with Star Teachers of Faridabad. ए जीवाणु जनित के बाद बी हमारा है वायरस जनित रोग। तीसरा आता है इसके बाद, इसके दो हैं जीवाणु जनित में, एक सुजास और मुनेरिया, सेकेंड है आशक या सिफिलिस, और बी में आता है हमारा वायरस जनित। ए जीवाणु जनित के बाद बी हमारा है वायरस जनित रोग। इसमें मुख्य आता है हमारा एड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपार्जित रोध क्षमता हीनता जन्य रोग, और इंग्लिश में बोलते हैं उपार्जित को एक्वायर्ड, रोध क्षमता माने इम्यून डेफिशिएंसी और जन्य माने सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या उपार्जित रोध क्षमता हीनता जन्य रोग। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, आई जो शब्द है, आई का मतलब है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब काम करना बंद कर देता है। जो हमारी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा, तो कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकता है। तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता जब खत्म हो जाएगी, तो कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर को लग जाएगा, तो हम जो है हमारा बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उपचार जो होता है वो संभव नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जिसे बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है, बताया है आपको कि सावधानियां आवश्यक है, क्योंकि इसका उपचार संभव नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वायरस जनित रोग जो एड्स है, उससे बचने के लिए लैंगिक क्रिया के समय हमें कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सावधानी है। और दूसरी कि किसी भी ऐसे संक्रमित रोग वाले व्यक्ति का जो ब्लड है, रक्त है, वो स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में नहीं जाना चाहिए। तो हमें इसके लिए जैसे कि इंजेक्शंस हैं या सुइयां जब लगाई जाती हैं, उसमें वो संक्रमित रोगाणु उपस्थित ना हो, इसलिए हम उसके लिए नई सुई का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए, इस वाले रोग के लिए आपने ध्यान रखना है हमेशा कि सावधानियां आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है एड्स, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देती है। तो कभी कभी इसका नाम लिखने के लिए आता है, एड्स का पूरा नाम लिखिए क्या होता है। तो आपने याद रखने का सबसे सरल तरीका है, ए से उपार्जित, उपार्जित का मतलब एक्वायर्ड, आई से, आई आपको याद रहेगा प्रतिरक्षा तंत्र, तो आपने लिखा है रोध क्षमता या इम्यूनो, और डी माने डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब हीनता, और एस माने जन्य। तो सिंड्रोम आप याद रखोगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और कौन से वायरस से फैलती है? बिल्कुल आसान, कि HIV। H मीन्स ह्यूमन, I मीन्स इम्यूनो डेफिशिएंसी, B मीन्स वायरस। यह मानव का प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाले वायरस से फैलता है। इस तरह से आप इसको याद रखोगे, इसमें से बहुत आता है, तो आप इस वाले पैराग्राफ को आसानी से याद कर सकते हैं। तो तीसरा आपका ये वायरस जनित में सबसे पहला ये हो गया एड्स। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर देखिए, इसमें मस्सा या वार्ड, जिसे हम इंग्लिश में वार्ड बोलते हैं, किसके द्वारा फैलता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं HPV, मानव पैपिलोमा वायरस से फैलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं? जननांगों पर सूजन आ जाती है,
दर्द होता है, खुजली होती है या कट जाती है और मवाल आने लगता है, और उपचार संभव है। लेकिन यदि ये ज्यादा फैल जाता है और मनुष्य जो है स्त्री इस पर ध्यान नहीं देती या पुरुष इस पर ध्यान नहीं देता, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है, जो कि अत्यधिक खतरनाक स्थिति है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये चारों जो है मेन आपके आते हैं कि जीवाणु जनित, पहले आपने ध्यान रखना है कि इसे 2 भागों में बांट लेना है यौन क्रिया संचरित रोगों को। पहला जीवाणु जनित और दूसरा बी वायरस जनित। इसमें जीवाणु जनित में भी 2 आते हैं, सुजाक या गोनेरिया, और दूसरा आतशक या सिफिलिस। जो नाम आपको आसानी से याद हो जाए वो आप कर लीजिए, चाहे इंग्लिश में याद कर लीजिए चाहे हिंदी में नामों को याद कर लीजिए। और मुख्य रूप से लक्षण पूछे जाते हैं और नाम पूछे जाते हैं इनके। तो इसमें पहले गोनेरिया का लंबे समय तक ज्वर या बुखार आता है, त्वचा में खुजली होने लगती है और जननांग पर फुंसियां हो जाती है। तो इसमें मेन आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि जननांग पर फुंसियां हो जाती है और उपचार भी इसका संभव है। दूसरा आतशक या सिफिलिस, तो ये किससे फैलता है? ट्रैपिनेमा पैलिडम से फैलता है और रोगाणु से फैलता है। और इसमें क्या होता है? जनन तंत्र व मूत्र नली की झिल्ली जो है प्रभावित होती है और इसका भी उपचार संभव है। लेकिन थर्ड वाला जो है एड्स, उपार्जित रोग क्षमताहीनता जन्य रोग या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग सिंड्रोम, किससे फैलता है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है। और प्रतिरक्षा, जैसे इसका नाम है, प्रतिरक्षा तंत्र को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण कोई भी रोग आसानी से पुरुष हो या स्त्री हो उस पर आक्रमण कर सकता है। इसका उपचार संभव नहीं है, इसके लिए हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं, सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। और चौथा इसी का वायरस जनित का दूसरा है मस्सा या वात। इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वह स्त्री और पुरुष दोनों को हानि पहुंचाता है। मानव पैपिलोमा वायरस से फैलता है ये, और शॉर्ट फॉर्म है इसकी HPV, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। और लक्षण क्या है? जननांगों पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, खुजली या मवाल। यदि हम इसको शुरू में इसको ध्यान नहीं देते इस पर, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है, तब इसका उपचार संभव होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें शुरू में ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।